नमस्कार। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को ध्यान की 112 विधियां बताई थी। जो 112 विधियां किसी भी व्यक्ति को मानव से महामानव बनाने के लिए पर्याप्त हैं और 112 विधियों में हर विधि अलग अलग है, उसका कुछ अपना एक वजूद है, एक अलग तरीका है। तो इन विधियों में से 8वीं विधि जो है उसका आज वर्णन कर रहा हूँ, उसकी आज विधि बता रहा हूँ। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि परमात्मा कहीं बाहर है तब तक ये दूरी बनी रहती है, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती इस 8वीं विधि में विज्ञान भैरव की बात करते हैं। ध्वनि और मौन की बीच में सूक्ष्मता जिस अवस्था में होती है वो अवस्था की बात हम इस विधि में करते हैं। जैसे कि एक शब्द उठा या मैं कुछ शब्द उच्चारण कर रहा हूं, ओम मैंने उच्चारण किया, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं ओम बोलूंगा, बोलने से मुंह से उच्चारण होने से पहले जो विराम अवस्था है वो साक्षात शिव है। भगवान शिव की 8वीं ध्यान विधि विज्ञान भैरव की यही कहती है कि कोई भी शब्द उच्चारित होने से पहले जो अवस्था है वो शिव की अवस्था है। इसके लिए ध्यान विधि करने के लिए तरीका है, शांत होकर आप बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, अपना समग्र ध्यान अपनी भूमध्य में एकाग्र कर लीजिए जहाँ पर आज्ञा चक्र है, और उसके बाद में आपको 5 प्राणायाम अवश्य ही कर लेने हैं जिससे कि आपकी जहाँ कहीं जीवन फंसा इधर उधर हो वो पूरे में सर्कुलेट हो जाए। फिर आपको कोई शब्द एक बोलना है, जैसे ओम। आप ओम बोलने का उच्चारण कर रहे हैं और बोलने से पहले मन में आपको ये भास हो रहा है कि मैं ओम बोलने जा रहा हूं। बोलने के एक शब्द पहले और बोलने तक इसके बीच में जो अंतराल है, यहाँ पर अपने आप को मेडिटेट करना है, रोकना है और उसी में धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में उतरना है। ओम ओम। तो आप जब ओम बोल रहे हैं, मुंह से ओम निकल रहा है, आप इस चीज को महसूस करना है। ध्यान की 8वीं विधि मौन पर आधारित है, मौन और ध्यान पर। आप बोलेंगे नहीं, बोलने से पहले वाला क्षण में रुकना ही ध्यान है। यही शिव है और यही विज्ञान भैरव की 8वीं विधि है। विज्ञान भैरव बहुत आत्मज्ञान पाने का बहुत सरल तरीके बताते हैं। इसमें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या समग्र चेतना में जगने के लिए, अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए, अपने जीवन को निरूपित करने के लिए विज्ञान भैरव एक अनूठा ग्रंथ है जिसमें ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है और तुरंत सेल्फ रियलाइजेशन होता है। 112 विधियों में से कोई भी एक विधि पकड़कर आप आत्मबोध को प्राप्त हो सकते हैं। आज मैंने 8वीं विधि की वर्णन किया है, इसका जरूर अनुग्रह कीजिए और इससे लाभ उठाइए। जय